बहुत कम और बहुत देर से। एक लाइन में यही है रिजर्व बैंक के उठाए कदमों का मतलब। बाजार को उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा मिलेगा। रिजर्व बैंक वाकई कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिनसे न सिर्फ लुढ़कते रुपए में जान आएगी बल्कि निवेशकों का भरोसा भी लौटेगा। लेकिन हुआ उल्टा। सेंसेक्स 7 हफ्तों के सबसे ऊंचे स्तर 17,131 से धड़ाम से गिरा और जो रुपया सुबह तक 65 पैसे मजबूत हो चुका था वो भी $1 के मुकाबले 57 रुपए 92 पैसे के स्तर तक आ गया। जानकारों की माने तो रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं वो न सिर्फ नाकाफी हैं बल्कि उनका जो थोड़ा बहुत असर होगा उसमें भी वक्त लगेगा। मैक्रो अनाउंसमेंट इसे कह सकते हैं, बट उसके इम्प्लीकेशंस आते हुए बहुत वक्त लगेगा। रिजर्व बैंक के ऐलान के मुताबिक कंपनियां विदेशों से $10 अरब तक का कर्ज ले सकेंगी। सरकारी बॉन्ड में विदेशी निवेश की सीमा को 15 अरब से बढ़ाकर $20 अरब कर दिया गया है। विदेशी फंड भी सरकारी बॉन्ड में निवेश कर सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश के नियम आसान हुए। रुपया तभी मजबूत होगा जब या तो कंपनियां ज्यादा विदेशी कर्ज लें या नए उद्योग के लिए विदेश से डॉलर आएं। जानकारों का मानना है कि रिजर्व बैंक ने जो कदम उठाए हैं उनसे थोड़े समय के लिए रुपया मजबूत हो सकता है, लेकिन लंबे समय में होगा ये कि पहले ही कर्ज के बोझ से चरमरा रही अर्थव्यवस्था पर और कर्ज बढ़ेगा। यानी हालात बिगड़े तो डॉलर में लिया कर्ज चुकाना और मुश्किल हो जाएगा। They're basically encouraging a larger flow of resources, and I think that's certainly a step in the right direction. I wouldn't judge the measures by what the market does on any one day. I mean, I think Prime Minister has also said that, we are going to do a number of things, and I think this is a very unsettled time. यानी रास्ता यही है कि उद्योग में नए निवेश के लिए डॉलर आए। जानकारों को उम्मीद है कि सरकार किराना में विदेशी निवेश को मंजूरी देगी ताकि महंगाई का दबाव कम हो और रुपया मजबूत हो। पेंशन, बीमा और एयरलाइंस को विदेशी निवेश के लिए खोलने पर ध्यान देगी। डीजल, खाद और रसोई गैस पर सब्सिडी घटाएगी ताकि उसका घाटा काबू में आए और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जीएसटी लागू करेगी। जाहिर है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने ही होंगे और अभी वही होता नहीं दिख रहा। You see, if the rupee is all-time low, right? If the international rating for credit has been downgraded, right? So much of corruption, who is responsible? You see, individually, it is the finance minister who is responsible.